अभिमन्यु, अभिमन्यु एक मिनट। What the fuck माया? सोशल मीडिया पे बेइज्जती करवाने के लिए तुमने इवेंट सेट किया था? Just please calm down. हम हर चीज के लिए एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और मैं नहीं जानती थी कि रिजवान इस हद तक गिर जाएगा तुम्हारा लाइव सेशन खराब करने के लिए। लेकिन प्लीज, we will do something और हम अपने व्यूअर्स वापस ले आएंगे, ओके? Just please. मुझे नहीं पता माया और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। ये तुम्हारा इवेंट है, तुमने प्लान किया था, तुम ही देखो उसको कैसे ठीक करना है। मैं जा रहा हूँ। तो एक बार फिर से हार गए मिस्टर राजनाथ। Excuse me. लोग यहाँ तुम्हें देखने हैं, माया को नहीं। ये तुम्हारा इवेंट है, माया का नहीं। अस्मिता, तुम रिजवान को अच्छे से जानते हो और काफी पहले से। अगर इतने टाइम में मैं समझ गई कि रिजवान किसी भी हद तक गिर सकता है तुम्हें नीचे लाने के लिए, तो तुम तो जानते ही होंगे। फिर इतना शौक किस बात का? और आज अगर तुम यहाँ से चले गए ना, तो इसका मतलब होगा कि रिजवान खान ने फिर से अभिमन्यु राजदान को हरा दिया। और डरपोक तुम कहलाओगे कि बिना अपनी लड़ाई लड़े ही हार मान गए। आई थिंक उसमें ज्यादा बेइज्जती है। Okay guys, so welcome back. Well, फिर से एक बार स्वागत करते हैं द किंग ऑफ रोमांस अभिमन्यु राजदान का, जो कि आ रहे हैं एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ। और साथ ही प्लीज वेलकम अस्मिता रॉय, जो कि अभिमन्यु राजदान की अगली बुक को एडिट करने वाली है। So, over to you guys. सही कहा माया, अनाउंसमेंट तो काफी बड़ी है आप लोगों के लिए। गाइस प्लीज इस लाइव स्ट्रीम को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। #अभिमन्यु राजदान के साथ अपना फेवरेट कोड डालिए और जो भी टॉप 5 कोड होंगे उनको मेरी तरफ से एक सरप्राइज है। और सरप्राइज है मेरे साथ एक लंच डेट। क्या आप वही एडिटर हैं जो अभिमन्यु के साथ लड़ रही थी? नहीं, आई मीन हाँ, पर वो लड़ाई नहीं थी, वो तो बस Really? क्या आप अभी भी अभिमन्यु के साथ लड़ रही हैं? बताइए मिस रॉय, क्या आप अब भी मेरे साथ लड़ रही हैं? एक्चुअली वो चलिए मैं ही बता देता हूँ। हम दोनों मेरी अगली किताब पे एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्रिएटिव जुगलबंदी है और क्रिएटिव डिफरेंसेस तो होते ही रहते हैं। राइट मिस रॉय? पर वो क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हम रिजॉल्व कर चुके हैं। अब सब ठीक है, बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, उसे भूलकर मैं और इनफैक्ट पूरा पेपरिंग हम सब बहुत एक्साइटेड हैं मिस्टर अभिमन्यु राजदान के साथ काम करने के लिए। ये हमारे व्यूअर्स इतना गिर कैसे रहे? Really? क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं या फिर ये आपकी अगली किताब के लिए सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, हम डेट नहीं कर रहे हैं। मिस्टर राजदान का सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको पता ही है ना गाइस। ओह गॉड। गाइस, जब भी मैं अपनी किताब लिख रहा होता हूँ तो अपनी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को ही डेट कर रहा होता हूँ। उन्हीं के साथ सोता हूँ, उन्हीं के साथ जागता हूँ, उन्हीं के साथ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और उठता भी उन्हीं के साथ हूँ। पता है आपको ये लड़की कहाँ है? और रही बात मिस रॉय की, वो एक बोरिंग से रिलेशनशिप में है, तो हम दोनों तो डेट नहीं कर रहे हैं। राइट मिस रॉय? गाइस, हमारे व्यूअर्स क्यों कम होते जा रहे हैं? क्या कर रहा हूँ?
something. तो मिस्टर खान, अब हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करेंगे. ओके. तो वैसे आपके फैंस के तो कई सारे सवाल आए हुए हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, पर एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का कई सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या रिजवान खान की लाइफ में कोई है, मतलब आर यू डेटिंग समवन? जी, है कोई मेरी जिंदगी में. कौन है वो? वो मैं आप सबको नहीं बता पाऊंगा. इट्स अ सीक्रेट. इसमें झूठ क्या है? मैं थोड़ा सा सीक्रेटिव हूँ. मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ. जितना कि मैं जानती हूँ कि अभी तक आपको कई सारी एक्ट्रेसेस और कई सारी मॉडल्स के साथ भी लिंकअप किया गया. आज एक बहुत अच्छा मौका है, आप चाहें तो क्लैरिटी दे दें और सबको सच बता दें कि वो कौन है. और काफी दिलचस्पी के साथ फैंस आपके इंतजार भी कर रहे हैं इस खबर का. वेल, सुंबुल, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि मैंने मेरी पर्सनल लाइफ को आप सबसे अच्छी तरह से छिपा के रखा हुआ है. सब बता दूंगा तो फिर आप सब क्या पता करेंगे मेरे बारे में, राइट? एंड ऑन दैट गुड नोट, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. मैं रिजवान खान आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ. शब बखैर. शौविक? नहीं, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मिस्टर राजदान के साथ डेट पर जाने के लिए है. तो मिस्टर राजदान, आपकी जो पिछली किताब के जो कैरेक्टर्स थे, क्या वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? मेरे जो गाइस, प्लीज लेट्स ऑल बी सिविल. प्लीज अपने कमेंट सेक्शन क्लीन रखिए. व्यूअर्स को कुछ बुरा भला ना बोले प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट. व्यूअर्स, रिलैक्स. लेट्स स्टे काम. जिस चोमू को, जिस लड़के को आप चोमू बोल रहे हैं, वो लड़का इनका बॉयफ्रेंड है. और बीइंग किंग ऑफ रोमांस, आपको पता है मैं प्यार और मोहब्बत को हमेशा बढ़ावा देता हूँ. आप मेरे फैंस हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, तो आई थिंक हम सबको मिलकर इनके रिलेशनशिप को सपोर्ट करना चाहिए. ओके गाइस, तो आपको कॉन्टेस्ट की डिटेल्स तो पता ही चल गई है. प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए. कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करेंगे. अगर आप हमारे पेज को फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज फॉलो करिए. Until then, take care. Thank you all. Thank you everyone. Thank you for all the love. Thank you for making this live stream a big hit. और बहुत जल्द मेरी अगली किताब आपके हाथों में होगी. Lots of love. हमारे क्या व्यूज थे और रिजवान के क्या व्यूज थे? मैम, उनके 1.3 मिलियन और हमारे 1 मिलियन. वानी कपूर इतनी बड़ी पब्लिशिंग कंपनी चलाती है, उसने खुद मुझे फोन किया, तुम्हारे बारे में पूछा. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद यूं अचानक? आज अगर तुम मेरी किताब बाजार में भी खरीदने जाओगी ना, तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी. तो फिर तुम एक बात बताओ, तुम साहित्य क्यों लिखते हो? तुम्हें तो डिटेक्टिव नॉवेल लिखनी चाहिए. हर बात पर शक करते हो. अरे इतनी बड़ी पब्लिशिंग कंपनी चलाती है, हाथ आ गई होगी तुम्हारी किताब, कोई कॉपी मिल गई होगी उसे. मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारी किताब किसी ऐसे के हाथ जरूर लगेगी जो उसकी अहमियत को समझेगा और तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा. लेकिन रमन, उसका नंबर मैंने सेव कर लिया है, प्लीज कॉल. अभिमन्यु, रिजवान के व्यूज 1.3 मिलियन थे और हमारे 1 थे, लेकिन जो भी व्यूअर्स हमने खोए थे, वी रीगेन देम. एंड आई अश्योर यू कि अगली बार हम रिजवान को पीछे छोड़ देंगे. अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा माया. मेरे रीडर्स मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको मेरी कहानियां पसंद हैं, इस ड्रामे की वजह से नहीं. और ड्रामा मुझे तभी पसंद है जब उस ड्रामे से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. राइट पीटर? सी यू गाइस.
बाय द वे, थैंक यू मिस्टर राजदान। अंदर जो तुमने मेरा साथ दिया उसके लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब तुम्हारे फैंस शॉबी को इतना बुरा भला बोल रहे थे। चुप तो करवाना ही था। बोरिंग ही सही हो तो तुम एक रिलेशनशिप में ही ना। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ऐसे कैसे किसी के रिलेशनशिप को जज कर सकते हो सिर्फ क्योंकि तुम रोमांस लिखते हो? पर मुझे तो तुम्हारी लाइफ में या उसके आसपास बिल्कुल भी रोमांस, इश्क, प्यार नजर नहीं आता। तो अपने आप से एक्सपर्ट बन रहे हो। मेरी प्रॉब्लम पूछने से पहले मिस्टर रॉय ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी डिफेंसिव क्यों हो जाती है? राइटर हूँ, रोमांस लिखता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करना मेरा काम है। अपने कैरेक्टर्स को रियल रखने के लिए उनके अलग अलग नजरिए समझने की कोशिश करता हूँ। इतने सालों में देख के बता सकता हूँ कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और तुम्हारी रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट की कमी है, इनफैक्ट है ही नहीं। खैर, हम यहाँ पे तुम्हारी रिलेशनशिप रेट करने तो आए नहीं है, तो तुम मुझे ही बताओ कब मिल रहे हैं मुझे तुम्हारे लाल पीले कमेंट्स मेरे चैप्टर पे? अभी तक कुछ आया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। आज रात तक फीडबैक मिल जाएगा। एक बार तो पढ़ा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन बताओ। मिस्टर राजदान, एक रीड में मैं कैसे अपना फीडबैक आपको दे दूं? मुझे एक बार डिटेल में समझ लेने दो। आज रात तक भेज दूंगी। तब तक के लिए चिल। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है इस इंसान में। इतने सारे व्यूज होने के बावजूद हम अभिमन्यु राजदान से हार गए। कुछ और करना पड़ेगा। जीत हर हाल में मेरी ही होगी। हेलो मिस्टर राजदान। हेलो बानी जी, मेरी मिसेस ने बताया कि आपने फोन किया था। जी, एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सालों पहले मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, पर क्योंकि वो आपने अपने पेन नेम से लिखी थी तो मैं आपको ढूंढ ही नहीं पाई। बहुत मुश्किल से आपका अब नंबर मिला है। एक्चुअली मैंने अभी अभी अपने पापा से पब्लिशिंग हाउस टेक ओवर किया है, तो ऑफिस आने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया, आपको ढूंढना। सच में आपको मेरी किताब पसंद है? ऑफ कोर्स। झीलों का शहर, ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी किताब भी किसी की फेवरेट हो सकती है। क्योंकि उस वक्त जब आपकी ये किताब आई थी तब ये मार्केटिंग और सोशल मीडिया टूल्स इतने एक्टिव नहीं थे। सोच कर देखिए मिस्टर राजदान, फ्रेश प्रिंट जैसा बड़ा पब्लिकेशन हाउस आज की डेट में आपकी कहानियों को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। क्या मतलब? एक काम करिए, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मिलकर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अभिमन्यु को पता चलेगा तो कितना खुश होगा वो। नहीं नीता, तुम अभी उससे कुछ मत कहना। लेकिन क्यों? देखो नीता, पहली बात तो ये कि ना तो उसे मैं समझ में आता हूँ और ना ही मेरी राइटिंग। और दूसरी बात, अभी तक बानी जी के साथ मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए प्लीज अभी किसी से भी कुछ मत कहना। तुम जानते भी नहीं कि कितना बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है मिस्टर अभिमन्यु राजदान। बहुत मजा आने वाला है। देखने लायक होगा तुम्हारा चेहरा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे पापा को दोबारा लॉन्च कोई और नहीं, मैं करने वाली। भागते भागते आओगे तुम मेरे पास, देख लेना। हो गया? पढ़ लिया? कौन से पार्ट पे काम कर रही हो? How much time will you take, Mr. Roy? जवाब क्यों नहीं दे रही है? What the hell?
राजदान अभी भेज रहे हैं। Meet me now. हाँ? अभी? अभी कैसे? अभी तो मैं थक गई हूँ यार। अभी तो काम खत्म हुआ है। लगता है इंसान भूल जाता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। कितना काम करवाएगा एक नन्ही सी जान से। कल मिल सकता है? नहीं, अभी। पेशेंस तो है नहीं इसमें। ओके, 1 घंटे में कैफे मिलते हैं। अनिर्बान, वो एक लाइव सेशन था यार। हजारों लोगों की नजरें टिकी थी मुझ पर। समझने की कोशिश करो यार, मैं करता भी तो क्या। रिजवान, मैं समझता हूँ तुम्हारा करियर है, तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग है, पर तुम्हें भी समझना चाहिए तुम दुनिया के पहले ऐसे मर्द नहीं हो जो ऐसे रिश्ते में हो। हमारे से बहुत सेलिब्रिटीज हैं, पर उन्हें अपने सबसे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें है। अनिर्बान, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं अपने रिश्ते के बारे में सबको सच बता दूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। तो फिर ये जल्दबाजी क्यों है? आज था वो सही वक्त, सही मौका। तुम अपने प्यार का इजहार कर सकते थे। अगर तुम अनिर्बान, तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तुम जानते हो ना कितना कुछ चल रहा है। अब तक अभिमन्यु की कहानी भी नहीं लगी मेरे हाथों में, और मेरे लिए उसको हराना कितना जरूरी है तुम जानते हो ना ये भी। लेकिन तब तक तुम इसके बारे में कुछ बात नहीं करोगे, समझ गए? ओह हाय शौवी, सुनो ना, मैं अभी जल्दी में हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करूँ? लो, आ गया मैं वापस। वादा किया था ना। ओह वाओ, ग्रेट। तो रात को लेट मिले? अस्मी, मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए वापस आया हूँ। वापस जाना मुझे हैदराबाद, एक इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन है। एंड छोड़ो, कोई बात नहीं, मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। एक काम करते हैं, वापस आता हूँ, तब आराम से मिलते हैं फिर। अभिमन्यु की मैन्युस्क्रिप्ट का क्या स्टेटस है? Asmita is working on the first chapter. I want to get my hands on it ASAP. Okay, you'll get it. हाय मिस्टर राजदान, मेरा फियांसे से बहुत दिनों के बाद सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए वापस आया, तो अभी मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आज की मीटिंग हमें पोस्टपोन करनी पड़ेगी, हम कल मिलते हैं। शौवी, I miss you so much. कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? चले? मुझे तो लगा आज रात के बारे में तुम मजाक कर रहे थे, पर तुम्हें माया का चेहरा देखना था। उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था जब उसे तुम्हारा मैसेज देगा लाइव पर। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कहाँ देखूं, राइट लेफ्ट, ओह गॉड। अस्मी, मैं तुम्हें 10 बार बोल चुका हूँ कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, पर तुमने एक बार भी नहीं बोला। I mean, तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। Of course शौवी, of course मिस किया, पर कुछ बातें कहना जरूरी नहीं होता। इसीलिए तुम्हारे वापस पेपरिंग ज्वाइन करने से मैं खुश नहीं था। पर एनीवे, काम तो काम होता है। उठा लो। मुझे बोर होना मंजूर है, पर इस अभिमन्यु राजदान का फोन उठाना नहीं। एक सेकेंड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारे रिलेशनशिप को बोरिंग कह रही हो, इसके लिए मैं दुखी हूँ, या तुमने उसकी जगह मुझे चुना उसके लिए खुश? अस्मी, नो, मैं हमारे रिलेशनशिप को बोर नहीं कह रही हूँ शौवी। बोरिंग तो उस अकड़ू राजदान के लिए टॉन्ट था। ओह गॉड, दिस अभिमन्यु।
तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। एनीवे लगता है फाइनली कोई तो है जो अभिमन्यु राजदान को काबू में कर सकती है। तुम्हारा लाइव देखा मैंने। इस अस्मिता ने कुछ तो जादू किया है तुम पे। आई मीन किसी लड़की से इतना ऑब्सेस होते हुए तुम्हें पहली बार देखा है मैंने। लगता है तुम जिसे काबू में करने चले उसी ने तुम्हें काबू में कर लिया। ना तो मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही वो मुझे कंट्रोल कर रही है। अगर वो कुछ कर रही है तो मुझे मोटिवेट कर रही है उसे वापस जवाब देने के लिए। इश्क ही खुदा